नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबर बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के सरकारी कर्मचारियों को नीतीश सरकार ने दी खुशखबरी। बिहार सरकार ने 2025 के लिए अपने कर्मचारियों के लिए अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें कुल 79 दिनों की छुट्टियां दी गई है, जिनमें 52 रविवार और 37 त्योहारों की छुट्टियां शामिल है। इसके अलावा सरकार ने 22 ऐच्छिक अवकाशों की सूची भी जारी की है, जिनमें से कर्मचारी अपनी पसंद के अनुसार 3 छुट्टियां चुन सकते हैं। 2025 में सरकारी कर्मचारियों को लगभग 3 महीने की छुट्टियां मिलेंगी। बिहार के बेगूसराय में मुखिया के घर पर फायरिंग, इलाके में दहशत का माहौल। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने दामोदरपुर पंचायत की मुखिया राजकुमारी देवी के घर पर चढ़कर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि अपराधियों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग में मुखिया राजकुमारी देवी सहित उनके परिवार के लोग बाल बाल बच गए। वहीं अपराधियों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग होने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के दामोदरपुर पंचायत के कटहरिया गांव का है, जहां सूचना के बाद घटनास्थल पर भगवानपुर थाने की पुलिस पहुंचकर घटनास्थल से गोली और 2 खोखा बरामद किया है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। रोका तो सड़क पर धरना, सांसद सुदामा प्रसाद बोले पुलिस ने की धक्का मुक्की। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज और दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर भाकपा माले और कांग्रेस विधायकों ने पटना में राजभवन मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें विकास भवन से पहले पेसू कार्यालय के सामने रोक दिया। पुलिस उन्हें गाड़ी में बैठकर आगे जाने की बात कही, लेकिन विधायक पैदल मार्च पर अड़े हैं। पुलिस ने सचिवालय का गेट बंद करने की कोशिश की, लेकिन धक्का मुक्की करते हुए विधायक आगे बढ़ गए। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। आरा सांसद सुदामा प्रसाद सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने पुलिस पर धक्का मुक्की और धकेलने का आरोप भी लगाया है। राजभवन मार्च को निकले विधायकों को जब पुलिस ने रोका तो वो चुनाव आयोग कार्यालय के पास धरने पर बैठ गए। प्रवक्ता प्रभाकर कुमार मिश्र ने कहा, बीजेपी का अटूट हिस्सा है जदयू। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर कुमार मिश्र ने कहा कि पिता लालू प्रसाद की तरह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी राजनीतिक नौटंकीबाज हैं। राजद के दूसरे नेताओं से खुद बयान दिलवाते हैं और फिर उसका खुद ही खंडन करते हैं। भाजपा नेता प्रभाकर मिश्र ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि जेडीयू एनडीए का अटूट हिस्सा है और रहेगा। तेजस्वी यादव ख्याली पुलाव बना रहे हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए के सभी घटक एकजुटता के साथ लड़ेंगे और महागठबंधन का सुपड़ा साफ होना तय है। तेजस्वी यादव की तिकड़मबाजी काम नहीं आएगी। एनडीए चट्टान की तरह मजबूत है। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए के घटक दलों का एक कार्यकर्ता भी इधर उधर नहीं जाने वाला। नए साल में सरकारी स्कूल के टीचर को छुट्टी के लिए करना होगा यह काम। एसीएस ने जारी किया आदेश। बिहार में नए साल के मौके पर शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब छुट्टी को लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव ने नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद शिक्षकों की टेंशन थोड़ी बढ़ने वाली है। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने यह आदेश जारी किया कि सूबे के अंदर किसी भी सरकारी स्कूल के टीचर अब कागजी छुट्टी के जरिए नहीं बल्कि ऑनलाइन तरीके से अपनी छुट्टी मंजूर करवाएंगे। मतलब यदि अब शिक्षक को ईएल अध्ययन या अवकाश या मातृत्व अवकाश या चिकित्सा अवकाश पर है तो उन्हें डीईओ को ईमेल पर अपनी ज्वाइनिंग जमा करनी होगी। 70वीं बीपीएससी परीक्षा पर सियासत तेज। राजभवन मार्च में कांग्रेस और भाकपा माले सक्रिय, आरजेडी रही दूर। बीपीएससी मामले को लेकर बिहार में सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। विपक्ष किसी भी हालत में इस अहम मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। 70वीं संयुक्त परीक्षा को फिर से कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता सियासी रोटी सेक रहे हैं। 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे भाकपा माले और कांग्रेस ने मंगलवार को राजभवन मार्च किया। हालांकि इस मार्च से आरजेडी ने दूरी बना ली है। जैसे ही बिहार विधानमंडल के पास से दोनों दलों के तमाम विधायक मार्च पर निकले, लेकिन राजभवन पहुंचने से पहले ही पुलिस ने तमाम विधायकों के बीच रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद तमाम विधायक सड़क पर बैठकर हंगामा कर रहे हैं। करोड़पति सीएम की लिस्ट में नीतीश कुमार का कौन सा है नंबर? एडीआर रिपोर्ट में हर चीज का हुआ खुलासा। एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें यह बताया गया कि देश के अमीर सीएम की लिस्ट में सीएम नीतीश की जगह क्या है और इनके पास कुल कितनी संपत्ति है। इसको लेकर एडीआर रिपोर्ट जारी किया गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर नीतीश कुमार के पास कितनी संपत्ति है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार की कुल संपत्ति 1.64 करोड़ रुपए है, जबकि उनकी खुद की आय 4 लाख रुपए से ज्यादा है।
30 दिसंबर को यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इस लिस्ट में नीतीश कुमार 1.64 करोड़ रुपए के साथ 8वें नंबर पे हैं। भाजपा जिलाध्यक्षों की सूची तैयार, केंद्र नेतृत्व की मंजूरी के बाद होगा ऐलान। जानकारी के अनुसार भाजपा जिलाध्यक्षों के चयन का काम पूरा हो गया है। प्रदेश नेतृत्व ने सूची तैयार कर राष्ट्रीय नेतृत्व के पास भेज दिया है। सहमति मिलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान करेंगे। बताया जाता है कि 2 दिन पहले ही प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नियुक्ति किए जाने वाले जिलाध्यक्षों की सूची सौंप दी है। चूंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा केंद्रीय नेतृत्व जिलाध्यक्षों की सूची को हर कसौटी पर कसेगा। खड़ा उतरने पर प्रदेश अध्यक्ष की सूची पर बिहार प्रभारी मुहर लगाएंगे। बताया जा रहा है कि नए साल में 15 जनवरी से पहले जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान हो जाएगा। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बोले सम्राट, आयोग को मिला हुआ है फ्री हैंड। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग को लेकर बातचीत करने आज सुबह सूबे के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंचे। इस मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले को सरकार का रुख साफ कर दिया है। सम्राट ने बता दिया है कि री एग्जाम होगा या नहीं। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आयोग को सरकार ने फ्री हैंड दे रखा है। वह छात्रों के हित को देखते हुए निर्णय ले। छात्रों के हित को देखते हुए छात्रों से जुड़े किसी भी मामले के लिए आयोग पूरी तरह से फ्री है। मंत्री नीरज बबलू ने गोलीकांड के आरोपी यानी डीएसपी बिलाल को बताया मेंटल। बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने रोहतास गोलीकांड की घटना को बेहद दुखद और चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि यातायात डीएसपी पूरी तरह मेंटल है, इसका इतिहास खराब है और इसने प्रोबेशन पीरियड में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक डीएसपी द्वारा घर में घुसकर किसी को गोली मारना क्रिमिनल एक्टिविटी है। ऐसे अपराधी को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। बिहार में मिड डे मील की निगरानी में बड़ा बदलाव। ई शिक्षा कोष के माध्यम से होगी मॉनिटरिंग। बिहार में मिड डे मील योजना की निगरानी को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। 1 जनवरी 2025 से राज्य के स्कूलों में मिड डे मील की मॉनिटरिंग IVRS की बजाय ई कोष के माध्यम से की जाएगी। मुंगेर जिले में इस बदलाव का ट्रायल 963 स्कूलों में किया गया है और मुंगेर बिहार में दूसरे स्थान पर है। अब सभी विद्यालयों को प्रतिदिन 3:30 तक आंकड़े ई शिक्षा कोष पर अपलोड करने होंगे और भारत सरकार के वेब पोर्टल पर इसे 4 बजे भेजा जाएगा। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को कुत्ता बिल्ली कहा, दोनों के बीच बढ़ी तकरार। बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच पप्पू यादव और प्रशांत किशोर के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। पप्पू यादव ने हाल ही में प्रशांत किशोर को कुत्ता बिल्ली कहकर उनकी आलोचना की। यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह मुख्य सचिव से बीपीएससी के अभ्यर्थियों के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान जब उनसे पीके के बारे में सवाल पूछा गया तो वह भड़क गए और उनकी तुलना कुत्ते बिल्ली से कर दी। प्रशांत किशोर ने पलटवार करते हुए कहा कि पप्पू यादव उनके पास मदद मांगने आए थे और अब वही उनसे राजनीति कर रहे हैं। पीके ने यह भी आरोप लगाया कि पप्पू यादव केवल फोटो खिंचवाने के लिए अभ्यर्थियों के साथ है, जबकि असल मदद नहीं कर रहे हैं। बिहार में स्मार्ट मीटर जैसे 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली। बिहार की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव खरमास के बाद जन सुनवाई के लिए रखा जाएगा और बता दें कि इसके अलावा कृषि और व्यावसायिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए कई राहत भरे प्रस्ताव भी शामिल है। इनमें फैक्टर सरचार्ज समाप्त करने और अधिक खपत पर जुर्माना नहीं लगाने का प्रावधान है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले 10 किलोवाट से अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं को टीओडी टैरिफ का लाभ मिलेगा, जबकि ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को स्लैब सिस्टम से राहत दी जाएगी। नए साल से पहले कैमूर में 15 लाख की शराब जब्त। 2 दिनों में 21 लाख की शराब पकड़ी गई। कैमूर जिले में उत्पाद विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 लाख रुपए की शराब जब्त की है। एक ट्रक से 993 लीटर शराब बरामद की गई, जिसे यूपी के चंदौली जिले के दीपक यादव नामक ट्रक चालक लेकर आ रहा था। शराब का बाजार मूल्य लगभग 15 लाख रुपए आका जा रहा है। यह कार्रवाई मंगलवार को मोहनिया के सेमीकित जांच चौकी पर हुई है। शराब तस्करी की लगातार बढ़ती घटनाओं के बावजूद कैमूर उत्पाद विभाग ने 2 दिनों में 21 लाख की 1450 लीटर शराब जब्त की है और 17 तस्करों को गिरफ्तार किया है।
बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज नहीं, पटना सेंट्रल एसपी का दावा। पटना सेंट्रल एसपी स्वीटी सहरावत ने रविवार को बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज नहीं किया है, बल्कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जब प्रदर्शनकारी नहीं माने। एसपी का कहना था कि जब पुलिस ने चेतावनी दी तो अभ्यर्थियों ने नहीं सुनी और इसके बाद पानी की बौछार की गई। इससे पहले बीपीएससी अभ्यर्थियों ने 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर गांधी मैदान में भी प्रदर्शन किया था। प्रशांत किशोर का सरकार को अल्टीमेटम, 2 जनवरी से होगा बड़ा आंदोलन। बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को प्रशांत किशोर का पूरा समर्थन मिल रहा है। जनसुराज के सूत्रधार पीके ने नीतीश सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर सरकार ने इस समय सीमा को कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो 2 जनवरी से व्यापक धरना शुरू किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी पटना से बाहर हैं और रात तक लौटने की उम्मीद है। सरकार को बच्चों के भविष्य के लिए सही फैसला लेना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आंदोलन सिर्फ शुरुआत है और यह अब तक जारी रहेगा तब तक अभ्यर्थियों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक। बक्सर को नए साल का तोहफा, वंदे भारत और टाटा बक्सर एक्सप्रेस से सफर आसान। नए साल पर बक्सर के लोगों को रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। पटना गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस का अब बक्सर जंक्शन पर नियमित ठहराव होगा। इसके साथ ही टाटा आरा एक्सप्रेस को विस्तार देकर टाटा बक्सर एक्सप्रेस के रूप में चलाने का निर्णय लिया गया है। इससे बक्सर के यात्रियों को पटना या आरा जाने की आवश्यकता नहीं होगी और टाटा नगर जाना अब सीधा और सुविधाजनक हो जाएगा। रेलवे ने बक्सर जिले के डुमराव, रघुनाथपुर और चौसा रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना के तहत चुना है, जिससे इनका तेजी से विकास होगा। आचार्य किशोर कुणाल का सपना अधूरा, जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम को बना रहे थे विश्व प्रसिद्ध। आध्यात्मिक जगत को आचार्य किशोर कुणाल के निधन से बड़ी क्षति हुई है। श्री महावीर मंदिर न्यास ट्रस्ट के सचिव और पूर्व आईपीएस आचार्य किशोर कुणाल ने मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम सीतामढ़ी के विकास में अहम योगदान दिया। उनका सपना था कि 61 मीनारों वाला सीता बाल स्वरूप मंदिर बनाना, जिसे वे 14 जनवरी 2025 के बाद शुरू कराने वाले थे। उन्होंने सीता रसोई की स्थापना की और सीतामढ़ी स्टेशन पर जानकी उद्धव प्रतिमा के लिए 14.50 लाख रुपए उपलब्ध कराए। 2011 से 12 में उन्होंने पुनौरा धाम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का संकल्प लिया था। मुंगेर में नीतीश कुमार का पर्यावरण संरक्षण अभियान, गंगा किनारे लगाए 3000 से अधिक पौधे। बिहार के मुंगेर जिले के शिवकुंड गांव में रहने वाले नीतीश कुमार ने पर्यावरण संरक्षण को जीवन का उद्देश्य बना लिया है। 19 साल पहले गंगा किनारे उन्होंने औषधीय गुणों वाले पौधे लगाने का अभियान शुरू किया। अब तक 3000 पौधे रोप चुके नीतीश के इस प्रयास से जिले में वाहवाही हो रही है। उनकी प्रेरणा से अब 300 से अधिक लोग इस अभियान में सक्रिय रूप से जुड़े हैं। जन्मोत्सव और अन्य खास मौकों पर पौधारोपण उनकी टीम का विशेष हिस्सा बन चुका है। नीतीश का मानना है कि साफ हवा और पानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सीएम नीतीश कुमार और पुराने दोस्त से की मुलाकात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को राजभवन में नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से औपचारिक मुलाकात की। राज्यपाल 30 दिसंबर को पटना पहुंचे थे, जहां उनका स्वागत बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया। नीतीश कुमार ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया, जबकि आरिफ मोहम्मद खान ने शॉल देकर स्वागत किया। इसके बाद आरिफ मोहम्मद खान ने अपने पुराने कॉलेज दोस्त मोहम्मद नियाज अहमद से भी मुलाकात की। वह दानापुर के फुलवारी शरीफ स्थित नियाज अहमद के घर पहुंचे, जहां दोनों ने पुरानी यादें ताजा की। इस दौरान राज्यपाल ने चाय पीने के बारे में बातचीत की और अपने हेल्थ टिप्स भी साझा किए। परीक्षा लीक होने का सबूत मुख्य सचिव को नहीं दिया, बोले मंत्री विजय चौधरी। पटना में बीपीएससी के छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का दावा है कि 70वीं पीटी परीक्षा में पेपर लीक हुआ है और वो लगातार इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को छात्रों के 2 प्रधान प्रतिनिधि मंडलों ने मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद यह कहा जा रहा था कि छात्रों ने सीएस को बीपीएससी की परीक्षा में पेपर लीक से संबंधित सबूत सौंपे हैं, लेकिन नीतीश सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने साफ किया है कि सीएस को कोई सबूत नहीं दिया गया।
भागलपुर में कचरा गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची आधा दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां। भागलपुर में बरहपुरा में कचरा गोदाम में भीषण आग लग गई है। बता दें कि आग की लपटें आसपास के घरों तक भी पहुंच गई है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। यह घटना इशाकचक थाना क्षेत्र के बरहपुरा इस्लाम नगर में बताई जा रही है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह 7:30 बजे यह आग लगी है। यह आग अब रौद्र रूप ले चुकी है। यह कचरा दुकान मुन्नू खान की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय थाने की पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। ऊंचाई से रेल लाइन पर अचानक गिरी हाईवा, पटनी पर 4 घंटे तक मची रही अफरा तफरी। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले बांसपानी रेलवे स्टेशन के पास ऊंचाई से हाईवा सीधे रेल लाइन के ऊपर जा गिरी। इस हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जोरा टिस्को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे के कारण मालगाड़ियों का परिचालन बांसपानी जरूरी रेल खंड में 4 घंटे तक बाधित रहा। जानकारी के अनुसार यह घटना सोमवार की सुबह 10 बजे के आसपास स्टेशन के होम सिग्नल के पास घटी है। एनआईटी पटना के बिहटा कैंपस में 50 करोड़ की लागत से बनेगा इंक्यूबेशन सेंटर। एनआईटी पटना के बिहटा कैंपस में इंक्यूबेशन सेंटर बनेगा। इनके लिए बिहार सरकार ने 50 करोड़ की राशि एनआईटी पटना के लिए जारी कर दी है। एनआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर पीके जैन ने कहा कि राशि एनआईटी पटना को प्राप्त हो गई है। 2 से 3 महीनों में डीपीआर तैयार कर ली जाएगी। इसके बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री व सरकार के पदाधिकारियों के प्रयास से राशि संस्थान को मिल गई है। अब संस्थान रिसर्च व स्टार्टअप पर काम करेगा। इसके लिए अन्य योजनाओं पर भी काम होगा। बिहार में भी जेएमएम चुनाव लड़ने को तैयार, ठोका 12 सीटों पर दावा। झारखंड के बाद साल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। इसे लेकर राजनीतिक पारा फिर से चढ़ा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह है राज्य की सबसे पार्टी झामुमो भी इस बार गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो झामुमो बिहार में राजद और कांग्रेस से 12 सीटों की मांग करेगा। इससे पीछे बता दें कि पार्टी का तर्क यह है कि बिहार के सीमावर्ती जिलों में पार्टी का मजबूत जनाधार, पूर्व में पार्टी के विधायक भी वहां से रहे हैं। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरों बिहार के साथ। नमस्कार।